जी, आपको याद दिला दूं, मैं हूं तलत अजीज़, आपका मेज़बान, और ये है कारवान गज़ल 92.7 बिग एफएम पर। और हमारी बातचीत जो चल रही है और दूसरा हिस्सा, जो दूसरा भाग है भूपिंदर सिंह साहब के साथ, ये हम आपको नशर कर रहे हैं। ये नशर हो रहा है मतलब ब्रॉडकास्ट हो रहा है। उर्दू में लफ्ज़ है नशर। हम भूपी जी से बात करेंगे कि गुलजार साहब के साथ इन्होंने फिल्म और नॉन फिल्म दोनों में क्या क्या काम किया, क्या क्या। तो एक अकेला शहर में फिल्म घरौंदा, मुझे याद, आई थिंक घरौंदा था, घरौंदा जयदेव जी की मौसीकी 1976-77 की बात होगी मेरा जी 76, मुझे याद है 76 की बात है। एक अकेला शहर में रात दोपहर में आबदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। गुलजार साहब के साथ आपने नॉन फिल्म में आपने प्राइवेट एल्बम्स बहुत की, और कोई खास नज्म, क्योंकि गुलजार साहब की नज्म बहुत मशहूर है। गुलजार साहब की जो ब्लैंक वर्सेस हैं, जो खुले छंद की जो गज़लें, वो कभी किसी ने गाई नहीं है। मैं बहुत बिजी होता था स्टूडियो में, तो 12-14 घंटे काम करते थे हम लोग। तो मैं ऐसे एक दिन घर पे गया था गुलजार साहब को, तो वहाँ मैंने कुछ वहाँ से 6 नज़में उठाई, जो कि 6 की 6 जो वो ब्लैंक वर्स थी वो। सो मैंने कहा कि भाई ये मैं ज़रा ले जा रहा हूँ, मैं इनको आई विल ट्राई देम, मैं इनको कंपोज करता हूँ। और बिले में मेरा 2 महीने 3 महीने 6 महीने निकल गए, मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं, क्योंकि ब्लैंक वर्स मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। तो बहुत कोशिश की मैंने, नहीं हुआ मुझसे। एक दिन फिर मैंने ऐसे, आई वाज वेरी एंग्री विद माई सेल्फ, मैं कि ऐसी क्या बात हो सकती है। रीड देम वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से उनको पढ़ो। मैंने अपने आप से कहा, ध्यान से पढ़े तो उसके जो लिंक हैं, आप कहाँ पे खत्म करना चाहते हो, पहली लाइन, और हो सकता है कि पहली लाइन का लिंक जो है वो दूसरी लाइन के आधे तक जाए। तो जब मैंने उसको इस तरह से पढ़ना शुरू किया, तो सब पिक्चर जो है दिमाग में आनी शुरू हुई। विद इन 15-20 डेज टाइम मेरी 6 की 6 जो कंपोजिशन थी वो मैंने तैयार कर ली, और हमने फिर इनको रिकॉर्ड किया था अपना ये। उसमें एक आखिरी नज्म थी वो ब्लैंक वर्स की, कि वो जो शायर था चुप सा रहता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था। 6 नज़मों में एक शायर का बचपन था, उसका एक लड़कपन था, उसकी जवानी, उसका इश्क, उसका रोमांस, फिर उसका जो उदासी, एंड देन लास्ट में द डेथ ऑफ द पोएट, वो जो शायर था। तो वो पूरी कहानी जो है मैंने उसमें डिपिक्ट की थी। ये जो भी दूसरी जो गज़ल अभी मैं आपसे बात कर रहा था, हवा गुजर गई, अच्छा जो गुलजार साहब का हमने अभी लेटेस्ट रिलीज किया है, तो उसका नाम है सुरमई रात जी। सुरमई रात हमने अभी थोड़े दिन पहले रिलीज की थी। उसमें एक बड़ा अच्छा उन्होंने अपना जो मतलब उन्होंने कहा है कि हवा गुजर गई, पत्ते थे कुछ हिले भी नहीं। हवा गुजर गई, पत्ते थे कुछ हिले भी नहीं, वो मेरे शहर में आए भी और मिले भी नहीं। आए हाय, क्या बात है। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि अटकना। इस पर कुछ लाइनें हैं, गुलजार साहब की हैं। नज्म उलझी है सीने में मिसरे अटके हुए हैं होंठों पर। ये भी रिकॉर्ड की हुई है। तो, लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं, कब से बैठा हूँ मैं जानम, सादे कागज पे लिखे नाम तेरा, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज्म क्या होगी। बस ये गुलजार साहब ये आपने कहा, ये कैसे याद आई मुझे। ये उसी रिकॉर्ड में से है जी। और आपको याद दिला दूं मैं फिर से कि मैं हूं तलत अजीज, और ये है कारवान गजल प्रोग्राम 92.7 बिग एफएम। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवान गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।